हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अभी हम बात करेंगे सीपीएसई ईटीएफ और फार्मा बीज। ये दोनों ईटीएफ का बहुत ही अच्छा सा मेरे को लगा, तो मैं बोला कि चलिए इस पे बात करते हैं। ना टैरिफ का असर, और जानते ही हैं मंदी में ये मजबूत हो जाते हैं, तो उसका भी बेनिफिट। तो मैंने सोचा कि इसी पे आप लोगों को अपडेट करें, और थोड़ा सा इस पे अपडेट करना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी दिन से ये अपडेशन में नहीं आया है। अब आईटी तो ऑलवेज आ ही रहा है। तो सीपीएसई ईटीएफ, ये देखिए, कल इसने मतलब बहुत बढ़िया तेजी बांधा। ठीक है, बहुत बढ़िया तेजी बांधा। और फरवरी लास्ट टू अप्रैल काफ़ी अच्छा रिटर्न के साथ गया है। हाँ, ये है कि जून के बाद या मई 21 के बाद अभी तक 10 से 11% का रिटर्न दिया है। गिरावट नहीं हुआ है इसमें, और ये बड़ा ताज्जुब रहा। नहीं तो इसमें गिरावट होता है ना। इसीलिए हम इसको वाहियात ईटीएफ के श्रेणी में रखते हैं। एक लॉट से काम करने बोलते हैं, और कोई भी भाई अगर इसी में काम करते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे एक लॉट अगर बाई करते हैं तो कम से कम 10% तो नॉर्मल है सेकेंड लॉट के लिए, फिर 10% थर्ड लॉट के लिए। इसको 5% में नहीं कवर करते हैं। इसको भले प्रॉफिट बुक कर लीजिए और अगला दिन प्रॉफिट प्लस बेंच पर लगा दीजिए। जब भी भागता है ना साहब, ऐसे ही भाग जाता है। ये आपसे पूछने भी नहीं आएगा। 5% ठाक, 6% ठाक, ऐसे ही दे देता है। जैसे सिल्वर दिया ना 10%, उसी तरह ये भी बहुत खतरनाक है। ये हो गया, पीएसयू बैंक हो गया, ये सब बहुत वॉलेटाइल काउंटर है इक्विटी मार्केट में। तो उस हिसाब से इसने अभी कोई रिटर्न बना के नहीं दिया, और इसका इतिहास है कि ये हमेशा गिरता है फरवरी के आसपास, और उसके बाद एक अच्छा रिटर्न बना के देता है। इसमें टोटल 13 कंपनियां हैं। एचएएल नहीं है, सब सरकारी कंपनी है। बीईएल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ऑयल एंड गैस। मतलब जब भी गिरावट होता है ना, तो सबका फोकस सरकारी कंपनियों की तरफ चला जाता है। बीईएल और एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये और ओएनजीसी, ये क्या है, इसमें ज़्यादा वेटेज रखे हैं कोल इंडिया को मिला के। ये जो 5 है ना, सबसे ज़्यादा वेटेज रखे हैं। तो इसको आप देख के भी आप कवर कर सकते हैं, तो अच्छा है मेरे हिसाब से। बाकी कोई बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है। कल इसमें थोड़ा सा रुझान अच्छा रहा। कल थोड़ा सा रुझान अच्छा रहा, तो क्या रुझान था उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें कल अच्छी बाइंग देखने को मिला, वो भी लास्ट टाइम में। ये देखिए, 24 तारीख 105 हाई लगाया था, फिर वो नीचे आया, और कल मतलब ठीक रहा, है ना, खराब नहीं रहा। कल 61 करोड़ का इसमें बाइंग हुआ, और डिलीवरी पोजीशन देखा जाए तो 84 मतलब 83%। ये एक बहुत अच्छी बात रही। 83% का मतलब बाइंग के साथ, मतलब 61 करोड़ का हुआ बाइंग, तो ये खराब नहीं है, बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से, है ना। तो अच्छा है, अच्छी बाइंग हुई है। तो उम्मीद है कि ये स्टॉक ईटीएफ अपना चलना चाहिए। ये क्या है कि इसका तकरीबन देखा गया है, ये दोनों फार्मा और इसको दोनों, मतलब ये क्या है ना, हालांकि अब सारे को देखिएगा तो उसी तरह का हरकत करता है, लेकिन 2-3 साल से यही इनका ट्रेंड रहा है कि ये फरवरी के आसपास तक गिरावट दिखाते हैं, फिर चल देते हैं। तो अच्छा है, जिस तरह ये अभी यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको गिरावट दिखाएं एक तरफा 25 में, फिर चले थोड़ा ऊपर उठे। उसी तरह आप 24 में भी देखिए, अचानक से ऊपर गए डिप मारे, फिर ऊपर गए। उसी तरह 23 में भी, 23 में तो सुपर तेज, 24 में तो सुपर तेजी चल ही रहा था, तो उसमें भी ये एक बार डिप जरूर लगाए थे। ठीक है, फिर ऊपर से फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ये काफ़ी वॉलेटाइल है, इसमें सही बता रहा हूँ। इसमें इन्वेस्ट करने में धुकधुकी बढ़ जाती है। धुकधुकी समझते हैं ना, मन में एक धुकधुकी बढ़ जाती है। तो ठीक है, फिलहाल एक हम लोग इसका जो रेंज बांधे थे, वो रेंज से तोड़ के काफ़ी ऊपर निकल चुका है। ये रेंज है ना, ये मजबूत रेंज है। 95 से पकड़ लीजिए, एक्चुअली 94 है, 94.81। अब इतना याद नहीं रहता है ना, मोटा मोटी रखा जाए 95 से 91, 4 रुपये में ये था। काफ़ी लंबा समय निकाला मई से लेके अभी तक। तो उसके बाद जब ये 4 रुपया से निकला है ऊपर, तो अब देखना है कहाँ तक जाता है। तो इसका जो अभी टारगेट बन रहा है 106, 105 का हाई है, तो हाई से 106,
और उसके बाद इसका टारगेट जो बनेगा 141। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एक लॉट से काम करना है, ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में बड़ा लॉट नहीं लेना है, एक लॉट लेना है और कम से कम 10-15% इसका मोटा मोटी मान के चलना है कि, है ना, उसके बाद ही इस पर आगे करना है। कभी भी देखिएगा 200 500 मूविंग एवरेज जब 7 हो जाता है, ये ऐसे जल्दी 7 होता नहीं है, 7 हो जाता है तो कुछ दिन का टाइम करेक्शन रहता है, लेकिन जब ये करेक्शन का जिस तरफ तोड़ता है उस तरफ अच्छा मूव देखने को मिलता है। ऐसा नहीं, डराने के लिए यहाँ भी तोड़ दिया था, ये भी तोड़ दिया था, लेकिन फिर फाइनली मतलब कम से कम 3-4 दिन का क्लोजिंग दे तब उसको अच्छा माना जाए और फिर अच्छा तेजी हुआ है। तो गिरावट में सरकारी कंपनी सबको अच्छा लगता है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ हम लोग इसका टारगेट जो है 141 का जो है उसको रहने देंगे। फिलहाल यहाँ 106 पे एक, क्योंकि 105 इनका लाइफ टाइम हाई है, इसको क्रॉस करेगा तो 106 पे एक हल्का सा झटका लगेगा और फिर ये ऊपर निकलेगा। ठीक है, बड़ा टारगेट को ध्यान में रख के इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, स्विंग के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आते हैं फार्मा। काफ़ी दिन हो गया इन विषयों पे चर्चा किए हुए, तो मैंने सोचा कि चलिए इन विषयों पे भी चर्चा कर देते हैं। फार्मा बहुत बेकार ईटीएफ है। तो आप बोलोगे क्यों? यूएस में सब कुछ हो गया, ये एक्चुअली ज़्यादा पुराना नहीं है, 21 में है। सीपीएससी पुराना चावल है, वो 14 का है, ये 21 में आया। ये फार्मा बीज, आईटी बीज, ये सब कब आया? 21 में। सीपीएससी तो 14 का है। तो फार्मा में एक लगातार गिरावट हुआ था, इस गिरावट में मैं भी था, ठीक है, और लंबा चला था गिरावट, और खासकर सबसे ज़्यादा पैनिक तो 2023 का हुआ था कि जनवरी मतलब डाउन ने रखा था, है ना, लेकिन फाइनली 23 जैसे आया तो 23 में अच्छा दिखाया, तो 24 में फिर थोड़ा सा आया था डीप, फिर उसके बाद एक तरफा मूवमेंट। 24 तो शानदार रहा, 23-24 शानदार रहा, मतलब बहुत बढ़िया रहा, उम्मीद से ज़्यादा रहा, और सीधा डबल हो गया। मतलब ये लेवल आप देखो सर 12 का लेवल, और ये लेवल देखो आप 24 का लेवल, यहाँ से यहाँ तक डबल। अप्रैल 23 से अक्टूबर 24 तक डबल। अब आप बताओ, जो एक साल डेढ़ साल में, एक साल में डेढ़ साल में डबल हो जाएगा, वहाँ तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। तो ये डबल हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होता, पैनिक नहीं फैलेगा। हाँ, ये आपको थकाया देगा, ये आपको थका देगा। तो गिरावट में जो इस तरह के ईटीएफ है ना, जो आपको थकाने का कैपेसिटी रखता है, तो इसमें इन्वेस्ट करके रखना बहुत सही होता है। क्योंकि अगर तेजी बनता है तो ये क्या है ना, बहुत ज़्यादा भागेंगे भी नहीं, और गिरावट में थोड़ा ठीक ठाक हिसाब किताब से रहेंगे, और आपका मार्केट में प्रेजेंट भी होता रहेगा। फिलहाल एक साल से तो अभी पिछले हाई को ही नहीं काटा है ना, पिछले हाई को ही नहीं काटा है, तो अभी देखना है कि ये क्या इस बार रेंज को तोड़ता है कि नहीं तोड़ता। इतना जल्दी नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, यूएस में जितना भी कुछ हुआ, फार्मा तो 0% पे ही गया। फार्मा हाँ तो 0% पे गया। तो यहाँ 23-25 पे है, 24 रेसिस्टेंट होगा, नीचे में सपोर्ट 22-85 और 22-40 का पकड़ के चलिए, काफ़ी है इतना। ठीक है, ये जो है यहाँ रखिए, 22 का पकड़ के रखिए, हाँ 22 का, तो ये सही रहेगा, तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फार्मा में आप इसमें एक लॉट इन्वेस्ट करके रखिए। हाँ, ये बात है कि ये आपको सोचिएगा ना कि अचानक दे देगा, तो नहीं, ये धीरे धीरे ही दे देगा, आपको पता नहीं चलेगा कब आपका 5% हो गया। लेकिन जब डेली देखिएगा ना, तो आपको इतना थका देगा ना कि आप इसको हिम्मत नहीं करेगा कि आपको, आखिर ट्रम्प का टैरिफ टूरिफ का इस पर कोई चक्कर नहीं है, तो ये बिंदास जैसा जा रहा था वैसा ही जा रहा है। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरा कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं है खरीदने का, हम लोग जो करते हैं वो बता रहे हैं। बाकी अपना टेलीग्राम है, जो लोग नए हैं ये फ्री टेलीग्राम है, ज्वाइन करिए। स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, बढ़िया है, आराम से कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ है कि शैम्पू आउट ऑफ स्टॉक हो गया है ना, तो कोशिश में है अब ऑपरेटर लगा हुआ है, मतलब हम लोग तो कहीं बाहर में नहीं है ना सर, सब घर से ही बनता है, तो ऑपरेटर लगा हुआ है बनाने में, तो जल्दी हो जाएगा। जो प्रोसेस होने में उसमें भी ना हफ्ता दिन लगता है। जैसे अब बहुत बल्क क्वांटिटी में तो बनाते नहीं हैं कि एकदम बना लिए 1000 पीस, नहीं नहीं, वही बनता है आराम से, जितना 150 बन जाता है वही बिक जाता है, वो फटाफट सब निकल जाता है। तो आप लोग का रिव्यू काफ़ी अच्छा है। हाँ, फेस पैक मस्त है, आप ज़रूर मंगवाइए, फेस पैक शैम्पू दोनों मंगवाइए, बढ़िया है। बाकी अभी तक किसी का भी ऐसा रिव्यू नहीं आया है कि जो ख़राब हो। जिनको पोर्टफोलियो एजुकेशन के लिए था तो वो अपना सेटअप के लिए एक बार ये कर सकते हैं, ठीक है। जो पेमेंट का प्रोसीजर है उसको फॉलो कर लीजिए, और जीरोधा का लिंक मैं आप लोगों को फॉरवर्ड कर देता हूँ,
ज़ीरोधा और फायर्स का। जिनके पास नहीं है तो वो उसमें मेरे लिंक से खोलिए, जिससे क्या है कि मैं आपका कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं आपके लिए बोल पाऊँ, ठीक है? बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।